Hello everybody, this is Tona Sharma here and I welcome you all to the Go Agro YouTube channel। तो आज का जो वीडियो है वो है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के ऊपर। तो गाइस, इससे पहले मैंने एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर की वीडियो बनाई थी, इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉइल साइंस। इसका कोड है SSAC 111, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड फर्स्ट कोर्स। इसका क्रेडिट है 2+1, 2 फॉर द थ्योरी एंड 1 फॉर प्रैक्टिकल। सो आज के लेक्चर का टॉपिक है सॉइल डेफिनेशन, इट्स स्कोप, सॉइल कंपोनेंट, स्कोप ऑफ सॉइल साइंस, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सॉइल एक लैटिन वर्ड से बना है सोलम, जिसका मतलब होता है ग्राउंड और फ्लोर। तो एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे पहले हमें जिसकी नीड होती है या फिर जिस पे हमें अपनी क्रॉप्स लगानी होती है उसे हम कहते हैं सॉइल। तो अब हम समझते हैं कि सॉइल क्या होती है। सॉइल अर्थ की आउटर सरफेस, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, उस पर मिलने वाली एक ऐसी नेचुरल बॉडी है जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं एंड इसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल जब डिकम्पोस्ट हो जाते हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, इनसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल की डेफिनेशन क्या होती है? सॉइल इज अ नेचुरली अकरिंग बॉडी दैट हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिंग ऑन द पेरेंट मटेरियल एज कंडीशनड बाय रिलीफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो कि क्लाइमेट और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के एक्शन से बनती है, जिसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ सॉइल साइंस हम डॉकुचीव को बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एंड साइंटिस्ट के नेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ सॉइल। एक आइडियल सॉइल के अंदर किसका अमाउंट कितना परसेंट होता है, इसे हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल कहते हैं। द फर्स्ट इज मिनरल मैटर, मिनरल मैटर 45%। सॉइल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट मिनरल मैटर का होता है क्योंकि सॉइल का फॉर्मेशन रॉक की वेदरिंग प्रोसेस से होता है। तो जब रॉक बनती है तो उसके अंदर जो मिनरल कंटेंट होता है वो सॉइल के अंदर ऐड हो जाता है। तो ये सॉइल का मैक्सिमम अमाउंट 45% बना लेता है। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मैटर 5% एंड अनदर वन इज सॉइल वाटर 25% एंड सॉइल एयर 25%। सो गाइज, ये था आइडियल सॉइल का कंपोजिशन जो कि एक बेटर क्रॉप ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोचेस ऑफ सॉइल स्टडी। सॉइल की स्टडी करने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना होगा। फर्स्ट वन इज पेडोलॉजी एंड अनदर वन इज इडेफोलॉजी। सो ये इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो सॉइल कैसे बनी है, कितने टाइप की सॉइल होती है और सॉइल के अंदर कौन सा केमिकल कंपाउंड का अमाउंट कितना होता है और कौन सा मिनरल मिल रहा है हमें, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉइल की साइज कैसी है, ये हमें पेडोलॉजी से पता चलता है। द नेक्स्ट वन इज इडेफोलॉजी, द स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट प्रोडक्शन एंड वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी एंड फाइंड मीन्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड एज इडेफोलॉजी। तो सॉइल को प्रैक्टिकली फील्ड में क्रॉप लगाने के लिए कैसे यूज़ करना चाहिए, ये हमें इडेफोलॉजी से पता चलता है और बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें इडेफोलॉजी को यूज़ करते हैं। इडेफोलॉजी का मेन पर्पस होता है कि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो सके और बेटर हो सके, और उसे और बेटर करने के लिए हमें कौन से टाइप के मेथड यूज़ करने चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में और कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फर्स्ट है सॉइल फर्टिलिटी। जब सॉइल के अंदर इनफ अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिलते हैं तब सॉइल फर्टाइल हो जाती है और इससे प्लांट की ग्रोथ प्रमोट हो जाती है एंड यील्ड भी इंक्रीज होती है।
सो ये था सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल को और फर्टाइल करने के लिए हम सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को भी ऐड कर सकते हैं। सॉइल केमिस्ट्री सॉइल की केमिकल कंपोजिशन, सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सॉइल केमिकल रिएक्शन के साथ डील करते हैं। सॉइल के अंदर कौन से केमिकल्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और वो कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हम सॉइल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ डील करते हैं, जैसे कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, सॉइल कलर, सॉइल पोर स्पेस एंड सॉइल बल्क डेंसिटी एक्सेट्रा। ये सब हम सॉइल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, their function and how they affect soil properties। जैसा कि हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है एंड क्रॉप ग्रोथ फास्टर और बेटर हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज सॉइल कंजर्वेशन, द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन कॉल्ड एज सॉइल कंजर्वेशन। तो विंड और वाटर के इफेक्ट की वजह से सॉइल की फर्टाइल लेयर दैट इज द अपर मोस्ट लेयर लॉस हो जाती है। उसे प्रोटेक्ट करना और वेस्ट होने से बचाने के लिए हमें सॉइल को कंजर्व करना चाहिए। द लास्ट वन इज पेडोलॉजी। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पेडोलॉजी, तो सॉइल की ऑरिजिन, क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन हम पेडोलॉजी में पढ़ते हैं। The next topic is composition of atmospheric air by volume percent and by weight percent। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस का अमाउंट कितना परसेंट होता है, ये कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट गैस इज N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। इसका वॉल्यूम परसेंट है 78.8% एंड बाय वेट परसेंट है 76.5%। The another one is O2, 20.9% by volume and 23.1% by weight. The next is carbon dioxide, 0.033 by volume percent and 0.04 by weight percent. Other gases 0.93% by volume and 1.36% by weight. ये था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, एयर के अंदर कौन सी गैस का अमाउंट कितना होता है। सो इस टेबल में अप्रॉक्सीमेशन डेटास दे रखा है जो कि एटमॉस्फेरिक एयर का है। इसे लर्न करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। द लास्ट वन इज कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट बाय वेट परसेंट। अब इसमें दो चीज़ें हैं, नॉन मेटेलिक और मेटेलिक। नॉन मेटेलिक के एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। मेटेलिक के कंपोनेंट्स हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड अदर्स। ऑक्सीजन का अमाउंट है 46.60 बाय वेट परसेंट, सिलिका 27.7%, एल्यूमिनियम 8.13%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09% एंड अदर गैसेस का अमाउंट है 1.41%। सो गाइस, ये लेक्चर था सॉइल साइंस के ऊपर। इसमें हमने सॉइल की डेफिनेशन, पेडोलॉजी एंड एडेफोलॉजी पढ़े थे। इसके अलावा हमने इसमें कुछ टेबल्स देखी थी जिसमें हमने सॉइल का कंपोजिशन, अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन एंड एटमॉस्फेरिक एयर का कंपोजिशन पढ़ा था। इसके बाद वाले लेक्चर में हम रॉक्स एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो गाइस, आप और अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।